आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स टीनेज गर्ल्स में। तो क्या क्या चैलेंजेस है, हाउ यू कैन मैनेज। तो मैं चाहती हूँ सारी मदर्स, टीनेज गर्ल्स की मदर्स ये सीरीज एंड तक देखें, बिकॉज वी हैव डॉक्टर कविता दराड़े विद अस। शी इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू मे हैव रिगार्डिंग इट। वेलकम मैम। थैंक यू। सो मैम टेल मी कि एक पीरियड आने की सही एज क्या है। सही एज नहीं बोल सकते, एवरेज एज पीरियड आने का एवरेज एज इज अबाउट 12 to 13 ईयर्स। लेकिन 15 कंप्लीट होने तक पीरियड्स आने ही चाहिए। इफ somebody doesn't get periods if they have completed 15 years, then there is something abnormal. अभी बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, पीरियड काफ़ी जल्दी आ रहे। 10-11 साल में ही लड़कियों को पीरियड्स आ रहे। तो मेनी मदर्स दे आर वरीड कि इतनी जल्दी क्यों पीरियड्स आ रहे। मुझे तो 13 ईयर्स पे आया था, मेरी डॉटर को तो 10 ईयर्स पे आया है। तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। आपको अगर बिफोर कंप्लीटिंग 8 ईयर्स अगर डॉटर को मेंसेस आते हैं, देन देर इज सम एंडोक्राइन इशू, देन यू शुड विजिट ए डॉक्टर। 10-11 साल पे पीरियड आना अभी थोड़ा कॉमन है। तो बिफोर 8 कंप्लीटेड ईयर्स के पहले पीरियड आना एबनॉर्मल है, और 15 कंप्लीटेड ईयर्स के बाद पीरियड नहीं आया तो यू शुड विजिट ए डॉक्टर। बट एवरेज एज इज 12 to 13 ईयर्स। सो मैम जैसे कि अभी पीरियड स्टार्ट हो गए हैं किसी गर्ल में, so is it okay to have irregular periods in the beginning? यस, पीरियड्स आना मतलब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है। और ये हार्मोनल क्लॉक को सेट होने 2 से 3 साल लग सकते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव इरेगुलर पीरियड्स इन बिगनिंग। 2-3 साल तक पीरियड मोस्टली रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन साल में 6 से 7 बार तो मेंसेस पीरियड्स आने चाहिए। So normally ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए पीरियड्स का? देखो, पीरियड्स का ड्यूरेशन हम बोलते हैं कि मंथली 4 दिन जाता है, लेकिन पीरियड का ड्यूरेशन और हर एक की मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग रहती है। हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि एवरी मंथ, मंथ टू मंथ पीरियड नहीं आएगा। इट इज ओके टू हैव मेंसेस 5 डे प्लस और माइनस, मतलब 25 डेज से 35 डेज का ड्यूरेशन होना नॉर्मल है। अभी जब मेंसेस आते हैं तो कितने दिन तक ब्लीडिंग होना चाहिए? तो 2-3-4 दिन तक ब्लीडिंग इज ओके। 5-6 दिन पे स्पॉटिंग रहता है, लेकिन 7 दिन से भी ज्यादा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग नहीं चाहिए। और एटलीस्ट एक पीरियड में 2 दिन तो ब्लीडिंग होना चाहिए, एंड एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 डेज यू शुड सोक 2 पैड्स पर डे। तो मैम पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है, सो हाउ मच इज इट नॉर्मल? नॉर्मली पीरियड में हर मेंसेस में 30 to 80 ml इतना ब्लड लॉस होता है। अभी ml कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बोलते हैं कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली पैड चेंज करने की जरूरत है इन लेस देन 3 आवर्स, पैड कंप्लीटली सोक हो रहा है और चेंज करने की जरूरत है, या यू आर पासिंग क्लॉट्स विच आर मोर देन 1 इंच इन साइज, देन इट इज एक्सेसिव। अगर ब्लीडिंग 7 दिन से भी ज्यादा चल रहा है, देन इट इज एक्सेसिव। और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से आपको गिडीनेस, डिजीनेस फील हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, तो इट इज एक्सेसिव। मैम ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या है? इट इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग मिक्स्ड विद ब्लड। तो ये इम्प्योर नहीं होता। उसका कलर थोड़ा सा ऑल्टर्ड रहता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जब वजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है विच इज एसिडिक इन नेचर, तो वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। एक चीज। और कई सारी मदर्स बोलती है कि नहीं, ये इम्प्योर ब्लड है, ज्यादा जाने दो, साफ हो जाने दो, वैसे भी वो इम्प्योर ही है। तो इट इज नॉट ट्रू। सेकेंडली, कई लड़कियां या औरतें बोलती है कि जो ब्लड लॉस हो रहा है मेंसेस में, उस इट इज स्मेलिंग बैड, उसका बैड स्मेल आ रहा है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ब्लड इज गुड कल्चर मीडिया। अगर आप पैड 4 to 6 आवर्स में चेंज नहीं करोगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है, विच इज वाई फॉल स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इट इज नॉट इम्प्योर। सो मैम कितना फ्रिक्वेंटली पैड चेंज करना चाहिए? देखो, whether it is completely soaked or not, every 4 to 6 hours पहले 2 दिन पैड चेंज करना चाहिए, और बाद में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ डे पैड चेंज करना चाहिए। पीरियड्स में पेन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? देखो, हम पहले देखेंगे कि पीरियड क्यों आते हैं। ओवरीज में एक ग्रो होना शुरू हो जाता है, और वो ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बनाता है, और रप्चर के बाद वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन बनाता है। ये दोनों हार्मोन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक बनाते हैं, और जब ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं,
एंडोमेट्रियल लाइनिंग को हार्मोनल सपोर्ट नहीं रहता तो ये शेड होने लगती है, और वो जो सेल नेक्रोज हो जाते हैं दे रिलीज अ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज पेन कॉजिंग सब्सटेंस, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस, तो इसकी वजह से पेन होता है। जब ये लाइनिंग थिक होती है या जब ब्लड लॉस ज्यादा होता है तो ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और ज्यादा पेन होता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन ड्यूरिंग मेंसेस। सो मैम पीरियड पेन कैसे मैनेज करना चाहिए? आई मीन इज इट ओके टू टेक पेन किलर्स? काफी मदर्स आर लाइक वरीड कि नहीं ये आदत लग जाती है पेन किलर्स की। देखो, पीरियड्स में कुछ अमाउंट ऑफ पेन तो होगा ही, बट इफ इट इज अफेक्टिंग योर डेली एक्टिविटीज, अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हो, बाकी एक्टिविटीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो पेन मैनेज करना पड़ता है। यू कैन ट्राई सम होम रेमेडीज, जैसे हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हो, हॉट शावर ले सकते हो, डार्क चॉकलेट भी इसमें मदद करता है, और इससे अगर रिलीफ नहीं है देन यू कैन टेक पेन किलर्स, दे आर सेफ। Painkillers like mefenamic acid, Rotein, they are usually prescribed for period pain, और उसका इफेक्ट, पिल का इफेक्ट सिर्फ 6 आवर्स तक रहता है, तो आपको पिल मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में लेनी पड़ती है फॉर बेटर पेन रिलीफ। सो मैम कुछ दिन पहले एक वार्निंग इशू हुआ था कि मेप्टाइल स्पास इज नॉट सेफ, सम ड्रेस सिंड्रोम हो रहा है उससे, तो व्हाट इट इज? हाँ, कुछ दिन पहले बहुत मीडिया पे चल रहा था कि मेफ्टाल स्पास से ड्रेस सिंड्रोम, लेकिन आप कोई भी पेन किलर NSAID कैटेगरी के देखो, दे आर एसोसिएटेड विद ड्रेस सिंड्रोम, लेकिन इट इज वेरी 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 रेयर। वो एक एलर्जिक रिएक्शन है विच इज क्वाइट रेयर। मैंने अपनी एंटायर लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं है आफ्टर यूजिंग पेन किलर। वो तो सारे ही पेन किलर से होता है, इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद मेफ्टाल स्पास, और बहुत रेयर है वो। We have not seen even a single case. So they are quite safe, and yes, you can take it. यंग गर्ल्स में कुछ भी पीरियड्स का अगर प्रॉब्लम है, से पेनफुल पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स, तो मदर यूजुअली अवॉइड कि व्हाई टू विजिट टू गायनेक एट दिस एज। सो मैम हाउ विल यू क्लियर दिस थिंग? देखो, कैसा होता है कि हमने जैसे बोला कि इरेगुलर पीरियड्स टीनेजर्स में रहते हैं, लेकिन इतने इनफ्रिक्वेंट नहीं होने चाहिए। 2 मंथ में तो पीरियड्स आने चाहिए। अगर 2 मंथ में पीरियड नहीं आ रहे तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर। अभी कई बार मदर्स क्या बोलती है कि नहीं, 2 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया पीरियड, तो बहुत जितना जमा है उतना जाने दो। और बहुत बार इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, एंड गर्ल्स आती है हमारे पास विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 3 और 4, उस केस में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो कितना भी लेट पीरियड आया है एंड इट इज देयर फॉर मोर देन 7 days, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर, और वो स्टॉप करवाना चाहिए। सो मैम एक एडवाइस जो आप टीनेज गर्ल्स की मदर को देना चाहोगे? देखो, 8 कंप्लीट ईयर्स होने के पहले पीरियड्स नहीं आना चाहिए, 15 कंप्लीटेड ईयर्स के बाद पीरियड नहीं आना चाहिए, एवरी 2 मंथ्स एक बार पीरियड आना चाहिए, और ड्यूरेशन उसका लेस देन 7 days होना चाहिए। और अगर ज़रूरत है, डेली एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तो पेन किलर ले या तो चलेगा। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो इट इज़ ओके टू विजिट अ गायनेक इवन एट दिस एज।